वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और कुछ बैंग तो कर दे यार, जब ये अंडा कढ़ाई के चक्कर में आप सब लोग बिल्कुल ही नशे में आ गए। अभी कभी तो खा भी तो रोटी गई भी नहीं अंदर और एकदम से एक गुनूद की छा के। खवातीनो हजरात, हमारे साथ सादिया दाऊद मौजूद है, एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर है। हम बात कर रहे हैं कि शरह डिवोर्स, तलाक की शरह हमारे मुल्क में क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी लॉफुल चीज़ है, कानूनी चीज़ है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। वो तलाक है, एक रिश्ता है जिसमें दो सोल्स बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं आसमानों पे, इस तरह कहा जाता है। और फिर किन वजूहात की बिना पे वो अलग हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे साथ इसी तरह एक कपल मौजूद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारे साथ मौजूद है रिदा आमिर। कैसे हैं रिदा, आप खैरियत से हैं? और सर आपका नाम? आमिर। आमिर अली, कैसे आमिर भाई? अलग अलग खैरियत से। अच्छा, हमारे साथ सादिया मौजूद है। सादिया एक ज़बरदस्त, हमारी बड़ी अच्छी बहन है और एक बड़ी ज़बरदस्त लॉयर है, क्योंकि यूजुअली डोमेस्टिक इश्यूज़ को सॉल्व करती हैं। आप मुझे बताएं, आपकी शादी को कितने साल हो? सर हमारी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए। ठीक है। और हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। ठीक है। हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे एज यूजुअल औरतों के बड़े मसाइल होते हैं कि शक। ठीक है। हमारी लाइफ में जो पहली डिस्टर्बेंस आई है वो शक पे आई है। क्योंकि मैं मिसाल ऑफिस में काम करता हूँ, मैं घर आता हूँ तो ये मेरे मोबाइल चेक कर, पहले ये नहीं करती थी, पता नहीं अब इन्होंने क्यों मेरे मोबाइल चेक कर देगा। मोबाइल चेक कर रही है, भाई ये किसका मैसेज है, आप ऑफिस से लेट क्यों आ रहे हो। मिसाल यार ऑफिस बंदा एक तो ऑफिस में इतनी सर खपा के दिमाग ख़राब करके आता है, वहाँ बॉस की सुनता है जी। घर आ गया, अगर बीवी भी आ गई थी यही बॉस बन जाए कि आपको लेट क्यों हो गए, मैंने फ़ोन किया था आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया जी। तो फिर मसले तो शुरू होते हैं ना। मैंने उनको 50 मैंने कहा मेरा ऐसा कोई मसले मसाइल चक्कर नहीं भाई, मैं घर तो पूरा टाइम दे रहा हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है ना, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बच्चे माशाल्लाह कैरी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इनको शक है। अच्छा, घर आप लोगों का अपना है, किराए का घर है आपकी? सर मैं बताती हूँ, मेरा घर अपना है जी। इनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर शादी में जहेज के तौर पे दिया। अच्छा, ये कमाते नहीं है सही तौर पे, जो क्लर्क है ये जी। बच्चे 2 हैं, उनको मैं पाल रही हूँ, बच्चे पैदा कर लिए हैं, लेकिन ये देखते नहीं है, उनको लुक आफ्टर नहीं करते हैं। जब देखें मोबाइल पे लगे रहते हैं, देर से ऑफिस से आ रहे हैं घर पे, मतलब कोई केयरिंग नहीं करते। तो मैं क्या करूं? एक बार मैंने इनको देखा कि मोबाइल पे लगे हुए मसलसल किसी रज़ा नामी लड़के के साथ चैट वैट कर रहे और उनको हंस हंस के बातें करें। एक दिन मैंने उनका नंबर निकाला और अपने मोबाइल से फ़ोन किया तो आगे किसी लड़की की आवाज़ थी। उसके बाद से फिर हम दोनों का रिलेशन इस तरह से हो कि लड़ाई झगड़े। एक मिनट मुझे बताइए, आपने कब इस बात को तशख़ीस की, इस बात की कितने शादी के कुछ 4-5 साल बाद मैंने देखा कि ये घर से ज़्यादा बाहर तवज्जो देने लगे, घर पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चों को नहीं देख रहे, ना कोई सामान ला के दे रहे। हर वक्त मैं बच्चों के साथ जती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, भाई अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बस इसी वजह से मैंने भी वकील का कहा, मैं डाइवोर्स के लिए इनसे कहा कि आप मुझे छोड़ दें, या मुझे रखें या आप फिर अपनी गर्लफ्रेंड नहीं। तो अब ये बताइए, बड़ी बच्चे पाल रही है भाई, जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं घर के पूरा खर्चा तो मैं नहीं दे रहा, घर दे रहा हूँ ना, सारे मसले। घर में कौन सी चीज़ है जो ये बोलती है मैं नहीं लाता जी, यही मसले होता है, मैं हर चीज़ लाता हूँ। मुझे तवज्जो चाहिए, जबकि मैंने इनको घर पे सपोर्ट कर रही हूँ, घर पे घर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इनकी तवज्जो चाहिए, घर को देखें। लेकिन बहन एक बात बताएं, घर आपका है लेकिन जो घर के जो जितने भी बिल्स वगैरह हैं घर चला भाई साहब रहे जी। मोस्टली ज्यादातर नहीं करते, मैं ही कर रही होती हूँ, मैं ही देख रही हूँ। तुम्हारे अम्मी अब्बू देते हैं पैसे क्या? मैं ही घर में कब लेकिन आपकी इतनी इनकम है नहीं ना, जितनी भी है। देखो औरत को उसी इनकम में गुजारा करना चाहिए। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश बाहर मैं इनके साथ गुजारा करूँ, लेकिन मैं अच्छा, आपको गुजारे में और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जी। अब इसका ये मतलब नहीं कि बाहर जाके मुंह मारे, बाहर लड़कियों के साथ दोस्ती करें। अच्छा लेकिन अच्छा आमिर भाई, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका किसी और से कोई ताल्लुक है, रिश्ता है, अंडरस्टैंडिंग? जी मैंने खुद देखा इनके मोबाइल में देखा, इनकी तस्वीरें देखी, इनका टिकटॉक देखा, ये बना रहे हैं, उनके साथ घूम रहे फिर रहे, मुझे ले जाए, मैं भी इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, ठीक है, तवज्जो दे दें, लेकिन नहीं वो नहीं। अच्छा एक मिनट, आपने इनकी चैट में क्या पढ़ा, क्या था? अगर आप पर्सनल इनकी टॉक है, मैं बता नहीं सकती लाइव। नहीं तो जब इतना कुछ बता दिया है, इतने लोगों के आगे तो बता दो, वो भी बता दो भाई। तो अच्छा, जब आपने पकड़ा तो आपकी फौरन लड़ाई हुई इनसे घर में? जी, पहले मैंने इनसे पूछने की कोशिश की, इन्होंने टाल मटोल से काम लिया, बता ही नहीं रहे थे। तो सादिया, इस बारे में आप क्या कहेंगी, बताएं। अब आप बताएं, आपके सामने पूरा मसला इन्वॉल्व, आपके ख्याल से कौन गलत है? देखिए, दोनों की गलती है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो अपनी टोन को दुरुस्त करें।
एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, जो कि बचपन से सिखाई जाती है। अगर आपकी अम्मी आपको बोलती है कि बेटा पापा को उठ के सलाम करना है, मम्मी को सलाम करना है, तो वो रिस्पेक्ट सिखाती है। जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपकी इस लड़ाई का इम्पैक्ट आपके बच्चों पे क्या पड़ रहा होगा। मैम जब 2 रूम हो, आवाज़ तो बच्चों को तक जाएगी ना। तो आपको भी मैं कहूँगी गलती आपकी भी है। जब इन्होंने बाहर जाना शुरू किया तो उस वक्त आपने नोटिस क्यों नहीं की वो चीज़ कि आप कहाँ लैक कर रही हैं, आपकी लैकिंग कहाँ है। अभी जो रज़ा नामी जिनका आप बात बता रही हैं, वो वाकई में कोई खातून है जिनको आप पसंद करते हैं या क्या है? देखिए, हाँ मैं बोलता हूँ कि वो मैंने लेडीज थी जिनका नाम मैंने जेंट्स से सेव किया। उसकी वजह ये है कि उनसे मेरा कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। ठीक है। होता ये था, जब से मैंने बता रहा हूँ ना ऑफिस में जाता था, उन्होंने भी फील करा जी। तो एक जस्ट उन्होंने अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनसे हो गई। और वो आपकी यार, मैं हमदर्द तो थोड़ा- बन गई। यार अगर तुम नहीं बनोगी तो कोई तो हमदर्द बनेगा ना मेरा। तुम अगर घर में मैंने आपके साथ किया क्या, मुझे सिर्फ इतना बता दें। आपका ख्याल तो कर तो रही हूँ ना, क्या- हर चीज तो कर रही हूँ ना क्या- प्रोवाइड। कौन सा घर ख्याल- तो दिया है ना यार- आपको, घर के अंदर तो रखा हुआ है ना। सबसे बड़ी जो ये हर वक्त जो मुझे ये ताना देती है घर का ताना। आमिर साहब का शिकवा है कि उनको ताने मिलते हैं, बेगम अटेंशन नहीं देती, और मिसेस आमिर का ये शिकवा है कि इनका अफेयर कहीं और चल रहा है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है बकौल मिसेस आमिर के, ये खातून है, इनका नाम अनीसा है। राइट, वेलकम टू द शो अनीसा। इनका ये कहना है कि अनीसा का अफेयर चल रहा है आमिर साहब से, जिसके बारे में इसमें कितनी सच्चाई है या एक वाकई दोस्ती है, पता करते हैं। अनीसा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल वालेकुम सलाम। आप कब से जानती हैं आमिर भाई को? 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल से। अच्छा, क्या आप मुलाकात कैसे हुई आपकी? मैं ऑफिस में जॉब करती थी, आमिर भी ऑफिस में ही होते हैं, जी। तो मुलाकात तो हमारी रोज़ ही होती थी यूजुअली, लेकिन फिर इंटरेक्शन हमारा ऐसे हुआ कि जब कॉल करती हैं, मैं बात करते थे कि बहुत टेंशन में नज़र आते थे। मैंने इनसे टेंशन की वजह पूछी तो उन्होंने यही बताया कि बीवी जो है अटेंशन नहीं देती और हर वक्त ताना देती रहती है। अब मैके से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन जो बीवियाँ मैका बसाती हैं ना, वो घर नहीं बसा सकती। 6 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है कि आमिर सोच रहे हैं शादी करने का। आपसे? जी बिल्कुल। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शोहर को ऐसे कहने की कि शादी करने की? मेरी और तुम कह रही हो हिम्मत 2 साल 3 साल से हो, 3 साल हो गए तुम दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। ओ भाई, 2-3 से आप क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप पहली बात तमीज से बात करें। और तुम होती कौन है ये कहने के मैं इनको देखिए, ख्याल नहीं करती? ये जो तुम्हें क्या बता रहे होते हैं ना, जब देखो तुम इसके साथ मोबाइल पे लगी रहती हो। आपको पता है इनका जो एक मसला शर्म नहीं है। आती तुम्हें किसी और दूसरी औरत का घर बर्बाद करते हुए? देखिए, औरत एक ना आप एक लोगों को एक बर्बाद औरत का घर करती है। बर्बाद करी, उसके 2 बच्चे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये जो आपकी इतना शाउटिंग है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारा आपके मुंह हस्बैंड- नोच दूंगी अगर तुमने ऐसा किया। एक मिनट मेरे शोहर पे कावज होगी हो तुम। प्लीज प्लीज बैठे, आप प्लीज बैठे। मुझे तो मालूम नहीं था कि ये औरत है यहाँ पे, मैं इसको छोड़ देंगी अभी। देखिए देखिए, कोई भी मसले का हल लड़ाई ये मेरी झगड़ा, औरत मेरे शोहर पे काबिज हो चुकी है। वो बात आप जब बिल्कुल- देखो उनके साथ लगी रहती है। यही वजह है। आप अपना घर असफर खुद भाई, बर्बाद मैं तो करिए। ये बैठता जो हूँ आपका वहाँ पे, way of ये- talking नहीं, है, नहीं, वो शौक में वहाँ बैठ जाता हूँ। या इसके साथ बैठो या एक मुझे मिनट, एक मिनट, यहाँ बैठो। मैंने तलाक लेनी है। मैं इनके साथ नहीं आप रह सकती। बैठिए। आप या उनको रखें या मुझे रखें। आप एक मिनट, जाओ तुम वहाँ बैठ जाओ। होते दोनों उसके साथ। एक मिनट, देखिए आपका क्या ख्याल है कि अगर ये दोनों अलहदा होते हैं तो बच्चे किसके पास मैंने जाएंगे? अलग आमिर होने भाई का मशवरा आप रह नहीं सकते हो, दिया, आपने ऐसी औरतों का ख्याल नहीं होता। ये ऑफिस में आशिकी मुशिकी करती हैं, घूमती फिरती Mind हैं, your पैसा language. लुटाती हैं। जबान- मेरा जबान पैसा तुम देखिए, लुटा जबान रहे थे देखिए। इसी वजह से। कौन सी जबान? तुम इसमें लुटा रहे थे, मुझे मैं लाके आपके दे देना, मुझे husband से शादी ज्यादा करवा तलाक दी। देखिए, मुझे एक बात आप ऐसी जबान बच्चों को तो चलाओ तुम भाई। लेके जाते नहीं हो। ज्यादा शोर मत करो तुम भी। इनको मारपीट करती क्या ये हैं। सच है? आमिर भाई हाथ इन्होंने उठाती हैं खुद मुझे आप? बताया। ये इन्होंने कह दिया, मैं बताना नहीं चाहता, वरना ये मर्द औरत है। ताने देती बकवास हैं करने की 24 जरूरत नहीं, अभी उठ के तुम्हें एक मिनट, एक सेकंड आइए तो अब प्लीज हाथ बैठे। उठा रही हैं, ये सही देख रहे हैं आप? नहीं प्लीज बैठे, प्लीज देख रहे हैं बैठे, एक मिनट सादिया, आप देखें, आप एक लॉयर हैं। देखिए हमारे सादिया एक लॉयर है, आप लीगली इस केस को किस तरह सॉल्व करेंगे? आप ये देख रही हैं इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आर्बिट्रेशन में आपसे ये बात कहूंगी कि प्लीज़ अपने लहजे को बेहतर करें। मैम कैसे लेजा सही करूं? जब ये रोज है ना इसी तरह की हरकत करेंगे तो कैसे लेजा सही करूं? जब पानी गर्म हो रहा होता है तो तेज़ आंच करेंगी तो पानी नीचे जाके बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैम अभी तो इनको दोनों को आपको उठाए या तो मैं- ये रहे कि मैं अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं एक हो रही मिनट, दोनों एक मिनट, पहले आप मेरी बात को समझिए, पहले मेरी बात को समझिए। आप मुसलमान हैं, हमें इस्लाम में हुक्म है कि अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा उस वक्त खामोश हो जाए। कुछ आपको मैं बताऊं। डिवोर्स का कह ही नहीं रही। बात बच्चों का क्या होगा फिर? पॉलीगैमी मैरिजेस अलाउड हैं, मगर उसके वजह है अगर ये बीमार हैं या उनकी कोई नीड फुलफिल नहीं कर सकती, उन्हें औलाद उनके पास मौजूद है, उन्होंने औलाद भी दे दी है, हर तरह का हंसता बसता वो घर था। ठीक है, आज आपकी वजह से वो किस नहज तक आ गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर
क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा सही हो जाए? आप क्या चाहते हैं? आप वो ऐसा क्या करें, हमारी बहन ऐसा क्या करे कि आप बिल्कुल पहले जैसी चीजें हो जाए? मैं नहीं रहना चाहती। नहीं देखें, आप भी इस तरह नहीं करें, आप भी अपने बच्चों को भी देखें। आपको दोनों को बच्चों की वेलफेयर का सोचना है। अक्सर भाई मैं आपको बता दूं, आपको बच्चे दुनिया में लाने ही नहीं चाहिए थे जब आप उनकी किफालत कर नहीं सकते। कि मैं आप लोगों से खामोशी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये गुफ्तगू यहाँ जारी है, इसका हम पार्ट 2 अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे। ये इतना पुराना इनका प्रॉब्लम है और इतना गंभीर प्रॉब्लम रहा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सादिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सादिया हमारी एक बहुत अच्छी बहन है और ये इस तरह के लीगल मसाइल सॉल्व करती हैं, शानदार लॉयल है सादिया दाऊद। अगर आपके घर में कोई मसला है तो आप यू कैन रीच आउट टू सादिया और ये मसला सॉल्व कर सकते हैं इस वक्त बड़े हैवी हार्ट के साथ, क्योंकि मुझे हमेशा जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं मेरा दिल भर आता है। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं होते, इस मुल्क का, इस कौम का सरमाया है, आने वाला पाकिस्तान बच्चे हैं। अंडा कढ़ाई की जो रेसिपी है वो आपको यूट्यूब पे जैसे शो ऑन एयर होगा उस पर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त नहीं बचा कि आपको अंडा कढ़ाई बताएं। क्योंकि एक पॉइंट कहना चाहूंगी अपनी बहनों से, प्लीज खुदारा अपने ऊपर भी तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों पे, अपने घर पे तवज्जो दीजिए। बाकी दुनिया की चीज़ें, सोशल मीडिया, बहन के साथ क्या हो रहा है, भाई के साथ क्या हो रहा है, किसने उसको क्या कह दिया, पड़ोस में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़िए, अपने घर पे तवज्जो क्या दीजिए। ज़बरदस्त बात की है सादिया ने, बिल्कुल ये ज़रूर तवज्जो दें। वक्त की किल्लत की वजह से हमें इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।